बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाधिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेप्सितराजलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। पूज्यपाद गुरुजन, उपस्थित माता एवं भक्तिमती बहनों, मधुमंगलमय संत समाज, गुरु महाराज की असीम कृपा से हम लोग अखिल भारतीय संत मत सत्संग में बैठे हुए हैं। परमात्मा की बहुत जीव के ऊपर कृपा होती है, तभी ऐसा शुभ अवसर मिलता है सत्संग सुनने का। गर्गाचार्य जी महाराज भगवान कृष्ण के गुरु थे। भगवान कृष्ण के पुत्र हुए प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पुत्र हुए अनिरुद्ध, अनिरुद्ध के पुत्र हुए ब्रजनाभ। ब्रजनाभ से गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं, गंगा पापम शशि तापम दन्यम कल्पतरोर्हरेत पापम तापम तथा दन्यम सद्य साधु समागम। गंगा जी में स्नान करने से गंगा माँ मनुष्य के पाप को धोती है। चंद्रमा दिन के ताप को रात्रि में हर लेते हैं। और कल्प वृक्ष के पास जब मानव बैठते हैं तो कल्प वृक्ष मनुष्य का दरिद्रता का हरण करते हैं। लेकिन संतों का संग करेंगे तब क्या होगा? तो गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं, पापम तापम तथा दन्यम सद्य साधु समागम। संतों के संग करेंगे तो तुम्हारे पाप ताप दरिद्रता तीनों का हरण होगा। का मरने के बाद ही नहीं, सद्य साधु समागम। सद्य का अर्थ होता है तत्काल संतों के संग करोगे तो तुम्हारे पाप ताप दरिद्रता तीनों का नाश हो जाएगा। इसीलिए कहा, साधु दर्शनम पुण्यम तीर्थभूता ही साधव काले न फलती तीर्थ सद्य साधु समागम। साधु दर्शनम पुण्यम, संतों के दर्शन मात्र से पुण्य की प्राप्ति होती। तीर्थभूता ही साधव, संत महात्मा तीर्थ स्वरूप होते हैं। बल्कि भगवान कृष्ण ने कहा कि तीर्थों को भी पवित्र करने वाले संत होते हैं। इसलिए कहा संतों का संग करने के लिए। स्वयं भगवान कृष्ण ने उद्धव जी से कहा था, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शिनम अनुब्राजामि अंग नित्यं पुयत्यं गृहेनो भी। निरपेक्षम, जो किसी से अपेक्षा नहीं रखता है, जो मुनि शांत है, परमात्मा के ही चिंतन में अहिर्निश रात दिन लगे रहते हैं। जो समदर्शी है, समदर्शी किसको कहते हैं? सिया राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोड़ी जुग पानी। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सब में जो ब्रह्म का वास देखते हैं। समदर्शिनम, ऐसे जो महापुरुष होते हैं उसके संबंध में भगवान कृष्ण कहते हैं, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शिनम अनुब्रजामि अहं नित्यं पुयत्यं गृहेनो भी। मैं उनके पीछे पीछे यह सोचकर चलता हूँ
कि उनका चरण धूल मेरे ऊपर पड़ जाए तो मैं भी पवित्र हो जाऊं। तो संतों के चरण धूल को प्राप्त करने के लिए भगवान कृष्ण कहते मैं उनके पीछे पीछे चलता। यही बात पलटू दास जी महाराज कहते हैं जो अयोध्या में हुए। आरती कीजिए संत चरण की, यही उपाय न आन तरन की। संसार सागर से तरने का और दूसरा उपाय नहीं है। संत ही आपके विपत्ति को हर सकते हैं, आपके कलेश को हर सकते हैं। इसलिए कहा आरती कीजिए संत चरण की, यही उपाय न आन तरन की। संत के जस श्री मुख गावे, संतों के जस हरि परमात्मा अपने मुख से वखान करते। इसलिए कहा संतों का संग करना चाहिए। कोटि मुक्ति संतन की दासी, रज चाहत कैलाश के वासी। करोड़ों मुक्ति संतों की दासी है और संतों के रज कहते हैं कैलाशवासी भगवान शंकर भी चाहते हैं। कितनी संतों की महिमा है। इसलिए कहा संत का संग करना चाहिए। जब नारद जी और भक्ति महारानी से भेंट हुई तो नारद जी को देख करके भक्ति महारानी कहती है भाव भव साधु क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वतागरम परम। हे साधु बाबा थोड़ा ठहर जाइए, मेरे अंदर जो चिंता है, जो दुख है, उसको आप नष्ट कीजिए। भव साधु क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वतागरम परम। आपके दर्शन से हमारा समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। संत दरस जिमि पातक टरेगी। संतों के दर्शन मात्र से पाप टल जाता है। बहुधा तव वाक्य न दुख शांतिर भविष्यति यदा भाग्यम भवेद भूरि भवतो दर्शनम तदा। कहते मनुष्य का बहुत बड़ा भाग्य का उदय होते हैं तब आप जैसे संत महात्मा का दर्शन होता। जब आप जैसे संतों का दर्शन होते हैं उनका समस्त पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कहा संतों का दर्शन करना चाहिए। नारद मुनि को जब सनकादिक रीति से भेंट हुआ था तो नारद मुनि ने कहा था भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च पुरुषो लभते यदावे अज्ञान हेतु कृत मोमधांधकार नाशम विधाय तदोदयते विवेकः। मनुष्य का बहुत जन्मों का जब भाग्य का उदय होता है तब आप जैसे संतों का दर्शन होता है। जब आप जैसे संतों का दर्शन होता है तब विवेक का उदय होता है। विवेक का मतलब क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, क्या विधि है, क्या निषेध है, इसकी जानकारी होती है। क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग का विवेक नहीं होता है और राम कृपा के बिना यह सत्संग आसानी से नहीं मिलता। विवेक का मतलब क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, क्या विधि है, क्या निषेध है, इसकी जानकारी होती है। विधि क्या है तो महर्षि में प्रमाण जी महाराज कहते हैं एक ईश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा ता अपने अंतर में उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सदगुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन पांचों को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। विधि है। निषेध क्या है? झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, पंच पाप त्याग को निषेध कहा। तो इसलिए महापुरुषों का संगति करना चाहिए। तो पहले वेद में आया बुद्धि योग मतलब सत्संग करना चाहिए। देखो सत्संग से किन लोगों का कल्याण हुआ। भगवान कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं बहवो मत पदम प्राप्तास्तोष्टा कयादवादयः वृषपर्वा बलिर्मौनो मयश्चाता विभीषण। का सत्संग के माध्यम से त्वष्टा ऋषि का कल्याण हो गया। सत्संग के माध्यम से कयाधु के पुत्र प्रहलाद का कल्याण हुआ। सत्संग के माध्यम से
प्रहलाद के पुत्र विरोचन का कल्याण हुआ। सत्संग के माध्यम से विरोचन के पुत्र राजा बलि का कल्याण हुआ और सत्संग के माध्यम से बलि के पुत्र बानासुर का कल्याण हुआ। इसलिए महापुरुषों ने कहा सत्संग करना चाहिए। सत्संगे नो देते या तो धना मृगा खगा गंधर्वाप्सरा नगा सिद्धश्चारण गुह्यका विद्याधरा मनुष्य सुवैश्या शूद्र स्तुन्तजः रजस्तमः प्रकृतिस्तस्मिन् तस्मिन् युगे नगा सुग्रीवो हनुमान दृक्षो गजो गृद्धो वनिकपतः व्याध कुब्जा वर्गे गोप्यो यज्ञ पत्नी अस्तथापरे। कितने का नाम लिया? का सत्संग के माध्यम से विभीषण का कल्याण हुआ, सत्संग के माध्यम से हनुमान जी का कल्याण हो गया, सत्संग के माध्यम से सुग्रीव अंगद नल नील का कल्याण हो गया। और देखो उद्धव, एक युग की बात नहीं, चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता युग हो, चाहे द्वापर हो, चाहे कलयुग हो, जिस युग में महापुरुषों का संगति किया उसका परम कल्याण हो गया। चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, चाहे स्त्री हो, चाहे अंत्यज हो, जिस जिसने महापुरुषों की संगति किया उस सब के सब परम पद के अधिकारी होंगे। इसलिए महापुरुषों ने कहा सत्संग करना चाहिए। इसलिए वेद में आया सत्संग तप से जिन्होंने अपने आप को नहीं तपाया उसको ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजि ध्यान जे हरि कथा न करहि रति तिनके ही आपासा। जीवन मुक्त महापुरुष भी समाधि को छोड़ करके सत्संग करते थे। का जिनको सत्संग से प्रेम नहीं है उनका हृदय कैसा है? पाषाण अर्थात पत्थर के समान। गुरु सेवी स्वामी भगत जी महाराज ऋषिकेश गए थे। ऋषिकेश में एक परमार्थ आश्रम है, वहां के महामंडलेश्वर थे चिदानंद मुनि, उनसे भेंट हुई तो यही चौपाई पूज्यपाद ने कहा कि इसमें जो बताया गया है जीवन मुक्त ब्रह्म पर, तो महाराज जी एक तो ब्रह्म है, ब्रह्म से पर क्या होता है? तो उन्होंने कहा ब्रह्म के ऊपर ब्रह्म। तो कहा एक ब्रह्म है कि दो ब्रह्म है? तो महाराज जी चुप हो गए। तो गुरु महाराज के मतलब दीक्षा लिए थे, राम शरण रमुका सुल्तानगंज के थे। उन्होंने पूज्यवाद से निवेदन करते हैं कि महाराज जी तो चुप हो गए, आप गुरु महाराज के सेवा में रहे हैं और गुरु महाराज जो अर्थ किए हैं वह आप कहिए। तो पूज्यपाद कहते हैं कि जीवन मुक्त ब्रह्म पर, एक ब्रह्म का अर्थ होता है शब्द ब्रह्म, दूसरा होता है ब्रह्म। जो शब्द ब्रह्म की उपासना करते हैं वो पर ब्रह्म परमात्मा। ऐसे जो शब्द ब्रह्म की उपासना करने वाले महापुरुष भी समाधि को छोड़ करके सत्संग से प्रेम करते हैं। और गुरु महाराज के ने कृपा की, ये सत्संग क्या है? ये मेरे श्वास है। जैसे श्वास के बिना कोई जीवित नहीं रह सकता, उसी प्रकार में सत्संग के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। तो सत्संग करना चाहिए। और दूसरा हुआ कि मानस योग। मानस योग मतलब होते हैं मानस जप, मानस ध्यान। शास्त्र में दिया है कि पढ़ते रहेंगे तो मूर्ख नहीं रहेंगे, जप करते रहेंगे तो पाप नहीं लगेगा, और जगे रहेंगे। हमको 20 मिनट समय दिया गया है लिख करके, अभी 15 मिनट हुआ। जी क्षमा करेंगे, टाइमिंग में कुछ व्यवधान हुआ है। ठीक है, आप 5 मिनट और बोलने की कृपा करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो मैं कह रहा था कि पढ़ते रहेंगे तो आप मूर्ख नहीं रहेंगे, जप करते रहेंगे आपसे पाप नहीं होगा, और मौन रहेंगे तो आपके घर में कलह नहीं होगा, और जगे रहेंगे तो चोर बदमाश का भय नहीं रहेगा। शास्त्र में दिया गया है ध्यानम अध्ययनम दानम सत्यम ह्रीर आर्जवम क्षमा शौचम
आहारता शुद्धि इंद्रियाणाम च संयमः एतैर्विवर्धते तेजः पापमानम उपहन्ति च सिद्ध्यन्ति चास्य संकल्पा विज्ञानम च प्रवर्तते। कहते ध्यान करने से, अध्ययन करने से, सत्य बोलने से, दान करने से, लज्जा करने से और सरल रहने से और बाहर भीतर से पवित्र रहने से, मन कर्म वचन से किसी प्रकार का हिंसा न करने से, इंद्रियों का संयम करने से क्या होगा? ये तैर्विवर्धते तेज, आपका शरीर का तेज बढ़ेगा। पाप मानम उपहन्ति च, और आपका पाप नष्ट होने लगेगा। सिद्ध्यन्ति चास्य संकल्प, और आपका संकल्प सिद्ध होने लगेगा। विज्ञानम च प्रवर्तते, और आपका अनुभव ज्ञान, आत्मज्ञान बढ़ने लगेगा। इसलिए महापुरुषों ने कहा जब ध्यान करना चाहिए। शास्त्र में है शतम विहायो भोक्तव्यम सहस्रंग स्नानमाचरेत लक्षम विहायो दातव्यम कोटिम त्यक्तारिम स्मरेत। 100 काम को छोड़ के भोजन करना चाहिए। गुरु महाराज के प्रवचन में है कि भूख लगने पर अगर समय पर भोजन नहीं करेंगे तो शरीर में पित्त हो जाता है। इसलिए 100 काम को छोड़ करके समय पर भोजन करना चाहिए। 1000 काम को छोड़ करके दान करना चाहिए। स्नान करना चाहिए। स्नान करने से मस्तक ठंडा रहता है, भजन बनता है। और लक्षम विहायो दातव्यम, लाख काम को छोड़ करके दान करना चाहिए। मैंने महाभारत में पढ़ा कि कोई व्यक्ति आपके पास मांगने आ गया और आपने कुछ नहीं दिया तो मांगने वाले व्यक्ति यूं ही लौट के नहीं चला गया, अपना पाप आपके पास छोड़ देगा और आपका पुण्य लेकर चला जाएगा। इसलिए शास्त्र में बताया गया है लाख काम बराबर काम हो, कोई मांगने आ जाए तो अपने शक्ति के अनुसार अवश्य दान करना चाहिए। और अंतिम कहा कोटिम त्यक्तारिम स्मरेत, करोड़ों काम को छोड़ करके भगवान का भजन करना चाहिए। इसी में हम लोगों का परम कल्याण होगा। तो संतोष युक्ति जान करके एक नाम का जप करें, नाम से संबंधित रूप का ध्यान करें और बिंदु ध्यान करें। शास्त्र में दिया है बिंदु ध्यान। वैसे तो गुरु महाराज आरती में सब कुछ लिख दिए हैं। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टियुगल कर सन्मुख दीजिए। सन्मुख देंगे तब क्या होगा? चमके बिंदु सूक्ष्मति उज्ज्वल ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा निरखी निरखी ज्योति तज दिए। यहां तक दृष्टि हो। इसके बाद शब्द सुरत अभ्यास सरलतर करी करी सार शब्द गई लीजिए। हमारे अंदर में अनहद शब्द हो रहा है, उन अनहद शब्द में एक शब्द सार शब्द। उस शब्द को जो पकड़ लेते हैं उसको आत्मदृष्टि हो जाती है, अपने पहचान हो जाता है, ईश्वर का साक्षात्कार हो जाता है, अवागमन का चक्र समाप्त हो जाता है। समयानुसार आपकी इतना ही सेवा किए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।